हेलो एवरीवन, मैं भवानी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर। और जैसे कि आज हमारा सैटरडे है और सैटरडे को पिछले 2 हफ्ते से हम लोग चला रहे हैं भैया स्पेशल सेशन। और सैटरडे को हम लोग जनरली इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लेकर नहीं आया, पर आज भाई लोग मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप में से किसी को भी मिस नहीं करना है। इस सेशन के एंड तक बने रहना और इस पूरे सेशन को देखना और ये जरूर बताना भाई कि तुम्हें ये सेशन लगा कैसा है। ठीक है भाई, चलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि भारत की 2 तरह की सीमाएं हैं। जैसे मैं यहां से देखूं, गुजरात से लेकर इस तरह से ये जो मैं ब्लैक पेन से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी सरफेस बाउंड्री या ये कहो कि लैंड बाउंड्री या फिर ये कहो कि स्थलीय सीमा है भाई लोग। ये हमारी स्थलीय सीमा है और ये गुजरात से शुरू हुई और ये बंगाल तक गई। वहीं हमारे पास स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री के अलावा एक दूसरी बाउंड्री भी है। और वो जो दूसरी बाउंड्री है भाई लोग, वो भी गुजरात से शुरू होती है, पर उसे हम बोल देते हैं कोस्टल बाउंड्री या फिर तटीय सीमा। ठीक है भाई लोग, इस तरह से इंडिया के पास 2 तरह की बाउंड्रीज है। तो भाई इस वाली को तो हमने बोल दिया कोस्टल बाउंड्री या फिर आप इसे कह सकते हो तटीय सीमा। और जो ऊपर वाली है, जो ऊपर वाली है जिसको हमने ब्लैक लाइन से मार्क किया, ये है हमारी स्थलीय सीमा या सतही सीमा, जिसे आप लैंड बाउंड्री या फिर सरफेस बाउंड्री भी बोल सकते हो। पर देखो यार, आज के सेशन में हम लैंड बाउंड्री पर फोकस करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो ये लैंड बाउंड्री है, जो सतही सीमा है, जो गुजरात से शुरू हो रही है और बंगाल तक जा रही है, इसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है भाई लोग। 15,200 किलोमीटर। तो अब हमें यही देखना है कि ये जो हमारी 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, ये किन किन देशों के साथ लगी हुई है और इस स्थलीय सीमा के अलग अलग देशों के साथ अलग अलग नाम क्या है। तो यही आज हमें देखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी स्थलीय सीमा है ना, इसके दूसरी तरफ दूसरे देश हैं भाई लोग, दूसरे देश हैं। तो अगर दूसरे देश हैं तो मतलब हम स्थलीय सीमा को बॉर्डर भी कह सकते हैं। यानी जब दो देशों के बीच में कोई बाउंड्री हो ना, जब दो देशों के बीच में कोई सीमा हो, तो उसे बॉर्डर बोल देते हैं। तो उस हिसाब से आज हम पढ़ रहे हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, यानी किन किन देशों के साथ कितनी लंबी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ, 7 देशों के साथ अपनी सतही सीमा लैंड बाउंड्री को शेयर करता है ना भाई। 7 देशों के साथ हमारे भारत की सीमा लगी हुई है। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं? देखो, अलग अलग डायरेक्शंस में है भाई, अलग अलग दिशाओं में है। तो ध्यान से देखो, उत्तर में यानी नॉर्थ में चीन, नेपाल और भूटान। मैं इंडिया के मैप पर तुम्हें दिखाऊंगा, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई। यहां पर फिलहाल समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 कंट्रीज हैं, 3 देश हैं। वहीं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का मतलब है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में, यहां पर भाई लोग इस तरफ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। और पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश। तो 3 तो ऊपर हैं, 2 ये हो गई 5 और ये 2 7। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सतही सीमा को
शेयर करता है, लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। तो अभी हमें 7 देशों के नाम तो पता चल गए, पर इनको याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और मैं ऐसे सीक्वेंस में बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें वो परमानेंटली याद हो जाए और वहां से आने वाले हर तरह के क्वेश्चन को भाई लोग आराम से अटेम्प्ट कर लोगे तुम। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये समझो कि 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, भारत अपनी सतही सीमा को शेयर कर रहा है, वो 7 देश हैं। तो देखो मैं ऐसा करता हूं कि जिस देश के साथ भारत की सतही सीमा, लैंड बाउंड्री या बॉर्डर सबसे लंबी है, तो उसको तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले। तो जो हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ध्यान से देखो, जो सबसे लंबी सीमा है वो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है भाई लोग, बांग्लादेश के साथ। और मैं उसके बाद एक एक करके उन देशों के नाम बताऊंगा जिनके साथ हम अपनी सतही सीमा को शेयर करते हैं, पर लंबाई जो है वो घटती जाएगी। बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। अब जो भी नाम आएंगे वो धीरे धीरे उनकी जो लंबाई है हमारे साथ, हमारे बॉर्डर के साथ, वो घटती जाएगी। जैसे बांग्लादेश के बाद भाई लोग चाइना है, यानी चीन है, बांग्लादेश फिर चाइना, उसके बाद है भाई लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, फिर उसके बाद म्यांमार है। ठीक है भाई लोग, म्यांमार, उसके बाद है भूटान, और भूटान के बाद भाई लोग अफगानिस्तान है। अब सीधी बात है कि जो 7 नाम हमें चाहिए वो तो हमें मिल गए। अब तुम बोलोगे सर इसी सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। देखो भाई, इसी सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर, जो सबसे लंबी सीमा है भारत की जिस देश के साथ लगी हुई, वो बांग्लादेश है। और इसको याद रखने की ट्रिक है भाई, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो अभी ये दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो और पेशेंस बनाए रखो। बांग्लादेश बी से शुरू होता है तो बी लिख लेते हैं, चाइना सी से तो ये सी लिख लेते हैं, पाकिस्तान पी से तो ये पी, नेपाल एन से तो एन, म्यांमार एम से तो एम, भूटान बी से तो बी, और अफगानिस्तान ए से तो ये ए। अब ध्यान से देखो, इसको पढ़ो बचपन, ये तो हो गया भाई लोग बचपन। ठीक है, और एक मैं यहां पे जोड़ देता हूं, बचपन में, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, प्रोफेशनल कोर्स होता है ना एमबीए करना। ठीक है भाई, तो बचपन में एमबीए, तो कोई बच्चा है उसने बचपन में ही एमबीए कर ली, तो बचपन में एमबीए या बचपन एमबीए जैसे भी याद रखना चाहो वैसे याद रख लो, ये ट्रिक है भाई। बचपन में एमबीए, लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश और शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान। अब ऑटोमेटिकली आपको ये जो इनिशियल लेटर्स हमने लिखे हैं, ये जो अक्षर लिखे हैं बी सी पी एन एम बी ए, इनसे आपको याद आ जाएगा। तो बचपन में एमबीए, ये ट्रिक है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और इसकी लंबाई अगर मैं बताऊं तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और अगर अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई है भाई लोग 106 किलोमीटर। वैसे मैं आपको सारी बता सकता हूं पर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी सीक्वेंस में याद कर लिया, बचपन में एमबीए। तो क्यों हमें लंबाई याद रखनी है, बस लॉन्गेस्ट वाली याद रखो, यानी जो सबसे लंबी है, और शॉर्टेस्ट वाली याद रखो। तो भाई शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो हम शेयर कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट बॉर्डर वो अफगानिस्तान के साथ, सबसे छोटी सीमा है। ठीक है भाई, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है, बचपन में एमबीए। चलिए अब ऐसा करते हैं, मैं आपको ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है 7 कंट्रीज के साथ, फटाफट से इनको बता देता हूं। ठीक है, फटाफट से इन्हें बता देता हूं ताकि आपका ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, ये है भाई लोग इंडिया का पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, और इसमें भारत के राज्य
और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है वो आप अच्छे से देख सकते हो, जो भी हमारी नेबर कंट्रीज हैं वो अच्छे से आप देख पा रहे हो, और जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को भी क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूं, जैसे सबसे लंबा बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, फटाफट से बांग्लादेश के बॉर्डर को मार्क करते हैं। ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। और बॉर्डर को थोड़ा मैं हाइलाइटर से बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो ध्यान से, ये रेड कलर से मैं बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको मार्क कर रहा हूं भाई लोग, ये यहां तक, ये बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है। अब बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है, तो हमें यहां पर यह समझना जरूरी है कि हमारे इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरीज, कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से राज्य जो हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे लाए करते हैं, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत बांग्लादेश सीमा पर नहीं लाया करता, स्थित नहीं है। तो भाई अगर तुम्हें भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर राज्यों के बारे में ही नहीं मालूम तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा। चलिए फटाफट से मार्क करते हैं, और बहुत इजी है बच्चों, अच्छे से हो जाएगा, बस थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर पहली कंट्री है वो तो है पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखो, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये ऊपर तक है, यहां तक, यहां तक, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अगर मैं मार्क भी करना चाहूं तो ये पूरा का पूरा ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल। फिर थोड़ा सा जो है वो यहां पर लगा हुआ है असम, असम, ये असम हो गया। फिर ये लगा हुआ है मेघालय, फिर यहां पर त्रिपुरा है, यहां पर त्रिपुरा है, और उसके बाद मिजोरम, ये मिजोरम, ठीक है भाई। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो, अगर नहीं दिख रहा है बच्चों तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखो, पूरा फोकस, पूरा फोकस, ध्यान से देखो भाई। ये रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, देखो ये बॉर्डर है भाई, ये ध्यान से देखो, ये बॉर्डर है जो रेड कलर से मार्क किया मैंने, ये है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। यहां रेड कलर से जो मार्क किया ये तो है वेस्ट बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल तो है। उसके बाद ध्यान से देखो, अब मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूं, अब मैं जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं तो ये है असम, एक तो यहां पर असम और दूसरा असम के साथ ये लगा हुआ। तो ये जो पूरा आप ये एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा असम है, ठीक है भाई लोग, ये पूरा का पूरा असम है। तो यहां पर हम असम लिख सकते हैं, यहां पर हम असम लिख सकते हैं, असम, तो असम हो गया। उसके बाद देखो मैं अलग कलर से मार्क करता हूं मेघालय को, ध्यान से देखो, अलग कलर से मार्क करते हैं मेघालय को भाई लोग, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया, ये है मेघालय, ये मेघालय, ठीक है, मैं एम लिख रहा हूं, मेघालय। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, फिर देखो त्रिपुरा, अगला स्टेट है भाई लोग त्रिपुरा। फटाफट से इसको मार्क करते हैं, फटाफट से इसको मार्क करते हैं, और ये है अपना त्रिपुरा, ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं भाई लोग, ध्यान से देखो, ये त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं ताकि अच्छे से दिखे, ये त्रिपुरा है। और उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो हमारा अगला स्टेट लगा हुआ है वो है भैया, वो है, यहां पे ध्यान से देखो, ये है मिजोरम, ये मिजोरम है यहां तक, ये मिजोरम, मिजोरम। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छे से याद रखना, अब इनके अलावा कोई भी आएगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर यानी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 5 राज्य हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर देखो 55 MBA है ना भाई,
55 MBA, मैट्रिक यहीं पे लिख देता हूं साइड में, 55 MBA। तो भाई बी से बांग्लादेश तो हो गया, अब सी से है चाइना। बांग्लादेश हो गया, अब सी से चाइना। देखो चाइना का जो बॉर्डर है पहले वो मार्क कर देता हूं भाई लोग, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये बॉर्डर है, रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये है चाइना के साथ बॉर्डर। पहले तो ये हुआ यहां तक, उसके बाद ये हुआ, ध्यान से देखो, उसके बाद ये हुआ सिक्किम में, और उसके बाद ये हुआ अरुणाचल में, ये अरुणाचल में हो गया। ठीक है जी, ये अरुणाचल में। तो जो ये रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये है चाइना के साथ हमारा बॉर्डर, ये चाइना के साथ बॉर्डर है। अब तुम ध्यान से देखो, चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उस सिनो इंडो बॉर्डर पे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, भारत और चाइना के बॉर्डर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पे सटे हुए हैं। अब ये कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं मार्क करता हूं इन्हें। सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो लद्दाख, ये लद्दाख है। फिर एक तो चलो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बाकी 4 जो है वो राज्य हैं। जैसे ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, और फिर यहां हो गया सिक्किम, ये सिक्किम है, और उसके बाद ये हो गया भाई लोग अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, सिनो इंडो बॉर्डर। क्या नाम है भाई लोग? सिनो इंडो बॉर्डर। और फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी। ठीक है, तो भाई ये एक हमारा क्या हो गया, अब यहां पर देखो ध्यान से, बी से बांग्लादेश हो गया, सी से चाइना हो गया। अब पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ देखो हमारा जो बॉर्डर है वो कहां कहां पर है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ध्यान से देखो। ये है भैया पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर, ये देखो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, ध्यान से देखो, ये बॉर्डर है भैया, ये पाकिस्तान के साथ। काफी लंबा बॉर्डर तुम्हें लग रहा है, पर ये मत सोचना कि सर पाकिस्तान का बॉर्डर ज्यादा लंबा दिख रहा है हमें बांग्लादेश से। बांग्लादेश का बॉर्डर इसीलिए लंबा है क्योंकि उसमें कर्व ज्यादा है, उसमें मोड़ ज्यादा है। तो देखने में अभी हमें छोटा लग रहा है, पर उसमें इतने ज्यादा कर्व हैं कि पाकिस्तान के भी बॉर्डर से काफी लंबा है। ठीक है भैया, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, भारत पाक बॉर्डर है, उस भारत पाक सीमा पर सबसे पहले तो देखो 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है भाई। 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। ध्यान से देखो, मैं मार्क करता हूं इन्हें। सबसे पहले तो देखो, ये तो हो गया भाई गुजरात, ये तो गुजरात हो गया। फिर ये हो गया अपना राजस्थान, फिर ये हो गया पंजाब, और उसके बाद इधर है जम्मू एंड कश्मीर। ये थोड़ा पुराना मैप है तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर क्लियरली दिख नहीं रहा है, मैंने बता दिया आपको, ये जम्मू एंड कश्मीर, और इधर ये लद्दाख तो है ही, लद्दाख तो है ही। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो ये हो गए भैया अपने केंद्र शासित प्रदेश, और गुजरात, राजस्थान और पंजाब हो गए हमारे 3 राज्य। तो ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत पाक सीमा पर लगे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा इंडो पाक बॉर्डर यानी भारत पाक सीमा। तो 3 देश हमने देख लिए, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, फिर एक हमने दूसरा देखा सिनो इंडो। देखो इंडो चाइना नहीं बोलते, सिनो इंडो बोलते हैं। सिनो इंडो मतलब SINO, ठीक है, सिनो इंडो, सिनो इंडो। सिनो जो है वो चाइना का प्रतिनिधित्व करता है, चीन का प्रतिनिधित्व करता है, तो सिनो इंडो बॉर्डर बोलते हैं। और एक हमने देख लिया फिर अपना इंडो पाक, भारत पाक। तो भाई हमारा बांग्लादेश भी हो गया, चाइना भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया। अब नेपाल की बारी। तो नेपाल के लिए हम चलते हैं भाई दूसरे मैप पर, ध्यान से देखो, दूसरे मैप पर मैं मार्क करता हूं नेपाल को। ध्यान से देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। नेपाल के साथ ये नेपाल है भैया, ये नेपाल का बॉर्डर, ये देखो, ये नेपाल। ठीक है भाई,
अब तुम खुद देखो, नेपाल के साथ भी हमारी 5 टेरिटरीज, 5 क्षेत्र जो हैं वो लगे हुए हैं, और पांचों के 5 हमारे राज्य हैं। फटाफट से देखो, मैं मार्क करता हूं। जैसे ये तो हो गया भाई लोग उत्तराखंड, ये तो उत्तराखंड हो गया। ये हो गया भाई यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यूपी। ये हो गया बिहार, और यहां थोड़ा सा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इधर सिक्किम, इधर ये सिक्किम। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर। ठीक है, अच्छे से देख लेना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है भाई। और ट्रिक हमारी आपको मालूम है, ट्रिक क्या है? बचपन, एमबीए। तो भैया हम बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान और एन से नेपाल कर चुके हैं। अब एम से म्यांमार देखो भाई। तो भारत म्यांमार सीमा पर कौन कौन से टेरिटरीज हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ध्यान से देखो। और ये है भैया भारत म्यांमार सीमा, ध्यान से देखो, ये यहां तक। ठीक है, और यहां पर जो राज्य लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, जो राज्य लगे हुए हैं उनको मार्क करते हैं। ये राज्य देखो कौन कौन से हैं भाई। ये तो है यहां पर, ये तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। फिर ये जो है, ये है नागालैंड, नागालैंड। फिर ये जो है, ये है मणिपुर, मणिपुर। और फिर जो सबसे नीचे है ये, इसे बोलते हैं मिजोरम। तो 4 राज्य हैं, ध्यान से देखो भैया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सीक्वेंस में याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो म्यांमार के साथ ये है। और उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है भूटान। ठीक है, भूटान, ध्यान से देखो भैया, भूटान को अलग कलर से मार्क करेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। देखो, ये भूटान है, और इसके लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं भाई, ताकि तुम्हें बढ़िया से समझ में आए। ये देखो, ये भूटान है, ये भूटान है। ठीक है, तो भूटान के साथ, भूटान के साथ ये हाइलाइटर थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, अब ठीक है। सबसे पहले इधर तो है भाई सिक्किम, फिर ये वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये हो गया यहां पे असम, और ये अरुणाचल। 4 राज्यों के साथ है भूटान की सीमा। ध्यान से देखो, हमारे भारत के 4 राज्यों के साथ है सीमा भूटान की। ठीक है, तो अगर मैं इनको मार्क करूं, इनको मार्क करूं, तो ये तो हो गया यहां पर अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर हो गया ये असम। फिर ये हो गया यहां पर पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। और यहां पर हो गया ये सिक्किम, सिक्किम। ठीक है भाई लोग, तो इस तरह से भूटान के साथ भी 4 राज्य लगे हुए हैं। अब आखिर में देखो, ध्यान से, आखिर में देखो, अब है हमारे पास भारत अफगानिस्तान सीमा पर लगे हुए क्षेत्र। तो यहां पे एक ही क्षेत्र है, वो भी केंद्र शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है हमारी, यूनियन टेरिटरी। और मैं अगर बॉर्डर मार्क करूं, तो ये इतना सा बॉर्डर है, ध्यान से देखो भाई, इतना सा बॉर्डर है, ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ इतना सा बॉर्डर है। और जो टेरिटरी, ध्यान से देखो, जो टेरिटरी लगी हुई है वो तुम्हें मालूम है, एक ही है, और वो है लद्दाख, वो है लद्दाख। पर तुम ये मत सोचना कि सर ये जो एरिया है ये तो पीओके है, पीओके है, पर पीओके हमारा है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, आने वाले टाइम में तो पीओके आने भी वाला है।
पीओके जो है ना, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक्चुअल नेम क्या है? असली नाम है भाई लोग गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। तो कल को जब ये हमारे पास आएगा तो इसका नाम हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है? तो भाई ये मत सोचना कि सर पीओके तो पाकिस्तान के कब्जे में है। भाई फिजिकली पाकिस्तान के कब्जे में है, भौगोलिक रूप से वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पर ऑफिशियली औपचारिक तौर पर कागजों में वो भारत का हिस्सा है। और अगर वो भारत का हिस्सा है तो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है, और सबसे छोटा बॉर्डर शेयर होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह से हमारी जो ये ट्रिक है ये पूरी होती है। अब आपको पता चल गया कि भारत जो है 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तो हो गया भारत बांग्लादेश यानी इंडो बांग्लादेश, फिर हो गया सिनो इंडो यानी भारत चीन, उसके बाद इंडो पाक यानी भारत पाक, उसके बाद इंडो नेपाल यानी भारत नेपाल बॉर्डर, उसके बाद इंडो म्यांमार तो भारत म्यांमार, और उसके बाद इंडो भूटान तो भारत भूटान, और लास्ट में इंडो अफगान तो भारत और अफगान का बॉर्डर। इस तरह से ये जनरल नेम्स हैं, ये सामान्य नाम है बॉर्डर्स के। इंडो पाक, इंडो भूटान, इंडो नेपाल, इस तरह से जनरल नेम्स हैं। पर भैया 7 में से 4 बॉर्डर्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। 7 में से 4 ऐसे हैं जिनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आप लोग ऐसा करना कि अभी जो हमने ये मार्क किया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसे यहां से स्क्रीन से ये सारी चीजें अभी हटा रहा हूं, ताकि हम 7 इन सामान्य नामों में से 4 स्पेसिफिक यूनिक नामों को निकाल सकें। फटाफट से देखो। देखो 7 देशों के साथ भारत की सीमा जो है वो लगती है। तो 7 में से सिर्फ 4 के साथ ही है कुछ अलग सा नाम। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ये है यहां पर इस तरह से इंडो पाक बॉर्डर, भारत पाक सीमा। और इस तरह से भाई ये है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर यानी भारत बांग्लादेश सीमा। अब आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, है ना भाई, ब्रिटिश भारत 2 हिस्सों में बट गया था, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। भारत में हिंदू लोग थे मेजोरिटी में, और पाकिस्तान में मुस्लिम लोग थे। अब ये बात ध्यान से देखो आप कि ये जो पाकिस्तान है जिसे आज हम पाकिस्तान बोलते हैं, तो इसे तो बोला गया विभाजन के टाइम पे पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है भाई। और ये जो जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो भाई बांग्लादेश तो बना है 1971 में, हमारी ही मदद से बना है भाई। बांग्लादेश का आजादी का एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी थी, और इंडिया जीता और इंडिया ने बांग्लादेश बनवा दिया। तो बांग्लादेश तो 1971 में बना है। 1971 से पहले बांग्लादेश को बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। तो जब 1947 में विभाजन हुआ, तो भाई तुम सबको मालूम है कि 14 अगस्त को तो भैया पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, और 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। और भाई 17 अगस्त को बॉर्डर डिमार्केट हुआ, बॉर्डर मार्क किया गया पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो ये जो ब्लू कलर से, नीले कलर से मैंने जो लाइन बनाई है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में, इस बॉर्डर को, इन दोनों तरफ बॉर्डर को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इन बॉर्डर्स को बनाने की जिम्मेदारी एक अंग्रेज अफसर के ऊपर थी। उस अंग्रेज अफसर का नाम था, ध्यान से देखो भैया, सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ। ये जो सिरिल रेडक्लिफ है, इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप बॉर्डर बनाओ। और जब इसने ये 2 बॉर्डर्स बनाए ब्लू कलर के,
तो इन दोनों बॉर्डर्स को स्पेसिफिक नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइंस। आज भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये बॉर्डर है, इसका नाम भाई लोग रेड क्लिफ सीमा है या रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ सीमा है। और वहीं इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी तभी से रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक जैसा नाम इसलिए क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान थे 1971 से पहले। ठीक है, बाद में 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बन गया बांग्लादेश। तो ये रेड क्लिफ लाइन दोनों को ही बोला जाता है। तो यानी 7 में से मैंने 4 बोले थे कि स्पेशल हैं, तो 2 तो हमें पता चल गया। रेड क्लिफ लाइन सिरिल रेडक्लिफ जो एक अंग्रेज अफसर था उसी के नाम पर, क्योंकि उसी ने ये बॉर्डर्स बनाए थे। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भारत अफगानिस्तान बॉर्डर के नाम की। अब वैसे तो भारत अफगान बॉर्डर कह सकते हो, इंडो अफगान बॉर्डर कह सकते हो, पर स्पेसिफिक नाम है, यूनिक नाम है। तो जो यूनिक नाम है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ये समझ लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आपको अफगानिस्तान के साथ जो स्पेशल बॉर्डर है वो दिखा देता हूं। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा है, पेशेंस बनाए रखो, अभी ये खत्म हो जाएगा लेक्चर। देखो ध्यान से भाई, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है हमारा, ध्यान से देखो। आज तो बहुत छोटा सा है, हमें मालूम है। आज तो जो बॉर्डर है वो बहुत छोटा सा है। मैंने बताया सबसे छोटा बॉर्डर हमारा आज के टाइम में अफगानिस्तान के साथ लगता है, वो भी देखो इतना सा, यहां पर इतना सा, 106 किलोमीटर लंबा है, सिर्फ 106। पर जब पाकिस्तान भी अपना था, यानी जब ये पूरा ब्रिटिश भारत था, जब ये ब्रिटिश भारत था, तो ध्यान से देखो, ये जो भारत अफगानिस्तान बॉर्डर है वो यहां से जाता था, ये हुआ करता था बॉर्डर इस तरह से। ये था भारत अफगानिस्तान बॉर्डर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा था भारत, और इधर ये था अफगानिस्तान। ठीक है भाई लोग, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर डिसाइड हुआ, ये हुआ था 1893 में। और जिस बंदे ने, जिस अंग्रेज अफसर ने इस बॉर्डर को 1893 में बनवाया था, उसका नाम है भाई लोग, उसका नाम है मॉर्टिमर। ध्यान से देखो, मॉर्टिमर डूरंड। मॉर्टिमर डूरंड, इस बंदे ने यह बॉर्डर डिमार्केट करवाया था 1893 में। तो आपको याद रखना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन थी, 1893 में बनवाई थी। ठीक है, क्योंकि मॉर्टिमर डूरंड नहीं बनवाई थी, इसलिए इस अफगानिस्तान बॉर्डर को, भारत अफगानिस्तान बॉर्डर को, पहले भारत अफगानिस्तान, अब तो तुम देखो कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ज्यादा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज के टाइम में ज्यादा है। पर आज भी इसका नाम डूरंड लाइन है, आज भी इसका नाम डूरंड लाइन है भाई लोग, डूरंड लाइन, मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर इस डूरंड लाइन का बहुत बड़ा हिस्सा मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो ब्लैक कलर से जो मार्क कर रहा हूं, ये तो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और जो रेड कलर का रह गया 106 किलोमीटर वाला, वो डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में आज के टाइम में। ठीक है भाई, तो मॉर्टिमर डूरंड की वजह से इस बॉर्डर का नाम पड़ गया, स्पेसिफिक नाम है डूरंड लाइन। आई होप आपको समझ में आई हो। चलो, अब फटाफट से एक और स्पेसिफिक नाम देते, 3 तो पता चल गए 4 में से भाई। इंडिया और पाकिस्तान का अपना रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और बांग्लादेश का रेड क्लिफ लाइन 1947 में ही बनी है, 17 अगस्त को। ये 1893 में बनी है भाई, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इसे बोलते हैं डूरंड लाइन। पर तुम्हें पता है अब डूरंड लाइन का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज के टाइम में, और हमारे पास तो सिर्फ डूरंड लाइन का 106 किलोमीटर है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अब जो लास्ट स्पेसिफिक बॉर्डर है वो है सिनो इंडो, चाइना और इंडिया के बीच में। तो भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद एक लास्ट बॉर्डर और देखते हैं, फिर ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा। चलो भैया, जल्दी से देखते हैं। मैं मार्क कर देता हूं एक बार, है ना, ध्यान से देखो। ये जो बॉर्डर है भाई, ध्यान से देखो, यहां से ये है सिनो इंडो बॉर्डर, यानी
इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर, थोड़ा फिर इधर सिक्किम, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। पर एक चीज याद रखो आप, यहां पर एक चीज याद रखो कि ये 3 हिस्सों में हमें नजर आ रहा है, पर जो 3 हिस्से हैं उनको इस तरह से नहीं देखना, मैं बताता हूं किस तरह से देखना है। ध्यान से देखो, ये जो लद्दाख वाला जो हिस्सा है ना, जो लद्दाख वाला हिस्सा है, इस लद्दाख वाले हिस्से को, एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड, इस लद्दाख वाले हिस्से को हम कहते हैं, लद्दाख वाले हिस्से को बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर ऑफ सिनो इंडो बॉर्डर। ठीक है, पश्चिमी सेक्टर, क्या बोलते हैं, पश्चिमी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर इसको बोलते हैं, लद्दाख वाले रीजन को, लद्दाख वाले रीजन को पश्चिमी सेक्टर। और उसके बाद ध्यान से देखो, मैं अलग कलर से मार्क करता हूं, ये जो हिमाचल और उत्तराखंड वाला है ना, इतना बॉर्डर, भाई हिमाचल और उत्तराखंड वाले को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल, यानी मध्य सेक्टर, सिनो इंडो बॉर्डर का मध्य सेक्टर, हिमाचल और उत्तराखंड वाले को। और फिर भाई ये जो सिक्किम और अरुणाचल वाला है ना भाई, सिक्किम और अरुणाचल वाला, सिक्किम और अरुणाचल वाला, इसे बोलते हैं पूर्वी सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं भाई लोग, पूर्वी सेक्टर। तो अच्छे से याद रखना है ये। और अब आप बोलोगे कि सर इसमें स्पेसिफिक क्या है, ये तो आपने डायरेक्शन के बेसिस पे बता दिया, वो पश्चिम में है लद्दाख वाला तो पश्चिमी सेक्टर, हिमाचल और उत्तराखंड का बीच में है तो मध्य सेक्टर, और ये पूर्व में है, ईस्ट में, तो पूर्वी सेक्टर। स्पेशल क्या है इसमें, स्पेशल ये है भाई लोग कि ये जो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से देखो, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का जो बॉर्डर है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, इधर है चाइना का तिब्बत प्रोविंस, जैसे हमारे यहाँ राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, उनके यहाँ प्रोविंस, प्रांत बोलते हैं, तो ये तिब्बत है, और इधर अपना ये अरुणाचल है। तो हमारे अरुणाचल और उनके तिब्बत के बीच में ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको बोलते हैं मैकमेहन लाइन, मैकमोहन नहीं, मैकमेहन पढ़ते हैं इसे, मैकमेहन लाइन, मैं लिख देता हूं मैकमेहन लाइन, मैकमोहन नहीं, मैकमेहन लाइन या मैकमेहन सीमा। तो हमारे अरुणाचल और उनके तिब्बत के बीच में जो ब्लू लाइन है, सिक्किम को भी शामिल नहीं कर रहा हूं मैं, पूर्वी सेक्टर का वो हिस्सा जो अरुणाचल और तिब्बत के बीच में है, वो है मैकमेहन लाइन, ये स्पेसिफिक नाम है। और ये बॉर्डर डिमार्केट हुआ था, ये बॉर्डर डिसाइड हुआ था 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, तब ये डिमार्केट किया था। और जिसने इसको डिमार्केट किया, जिसने इसको बनवाया था, उस अंग्रेज अफसर का नाम देखो भाई लोग, उस अंग्रेज अफसर का नाम है, ध्यान से देखो, उस अंग्रेज अफसर का नाम है हेनरी मैकमेहन, हेनरी मैकमेहन। तो हेनरी मैकमेहन की वजह से 1914 में ये बॉर्डर बना था, और उसी के कहने पे, उसी के नाम पर ये मैकमेहन लाइन हो गया। तो याद रखिएगा मैकमेहन लाइन कौन सी है, पूर्वी सेक्टर की, भारत चीन बॉर्डर के पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल और तिब्बत वाले बॉर्डर को बोलते हैं सिर्फ मैकमेहन लाइन, 1914 में बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो इस स्पेशल सेशन में हमने देखा कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, 7 देशों के साथ वो जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं, उनके जनरल या सामान्य नाम क्या है, उसके बाद उनके स्पेसिफिक यूनिक नाम क्या है, और वो कब और कैसे पड़े। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे इन 7 देशों के साथ हमारी कौन कौन से क्षेत्र या कहो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और काफी इंफॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर ऐसा है तो भैया कमेंट सेक्शन को भर देना बता के कि सर ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया,
ताकि मैं अगली बार ध्यान रखूं और उस हिसाब से आपको समझाऊं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।